नमस्कार मित्रों, मैं शिबी शर्मा देव, आपका मित्र, आपका साथी, आपका दोस्त। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब लोग? इस पैंडेमिक टाइम में थोड़ा सा अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे। घर में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन घर से बाहर एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। हालांकि बहुत कुछ रिकवर हो रहा है और डेफिनेटली स्कूल्स भी खोलने वाले हैं। जब तक नहीं स्कूल खुलते और जब तक आपको लगता है कि यहाँ हम बेनिफिट ले सकते हैं तो हमको लेना चाहिए। और उसी लिए टेट्स क्लास 11th का ये 4th वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने तैयार की हैं, अभी आपसे डिस्कस करेंगे पावर ऑफ सेट के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। तो देखो बच्चों, पावर ऑफ सेट का मतलब क्या है? सेट की पावर। तो सेट की पावर क्या होता है? देखिए, आप अपने माता पिता की पावर आप हैं। अगर इसके माता पिता के 2 बच्चे हैं, एक डॉक्टर बना, एक इंजीनियर बना, या इनमें से कोई एक किसान बना, या कुछ भी बना, तो वो पावर है। अलग अलग भी पावर है और मिलाकर की पावर है। तो सेट के जो छोटे छोटे टुकड़े भी अगर हम कर दें तो दैट इज द पावर ऑफ द सेट। तो सिंपल डेफिनेशन है पावर ऑफ द सेट की, द सेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स। यानी जितने भी एक सेट होता है उसके जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं उन सब का एक सेट बना दीजिए, दैट इज द पावर ऑफ सेट। तो बहुत सिंपल द डेफिनेशन है। 2 एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने यहाँ लिया है, a = 1 to b है ना। 1 2 है तो a की पावर ऑफ सेट जब लिखेंगे तो pa लिखा जाता है बच्चों को, p ऑफ a, पावर ऑफ सेट a, ऐसे बोलते हैं पावर ऑफ सेट a। तो सबसे पहले इसका सबसेट होता है 5, उसके बाद ये 1 होगा अकेला, फिर उसके बाद अकेला 2 होगा और फिर 1 2 होगा, यही होगा ना। तो दिस, और इसको अगर हम ब्रेसेस में पुट कर दें तो ये हमने बना दिया इसको सेट। इस ब्रेसेस में पुट करने के बाद अभी तक तो एलिमेंट्स थे किसी चीज़ के, तो उनको हमने जैसे ही कर्ली ब्रेसेस में पुट किया तो पावर ऑफ सेट हो गया। तो पावर ऑफ सेट इज व्हाट आर दीज ऑल? दीज आर ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए इसको लिया गया। 1 2 तो आ नहीं थे, और 5 तो सबसे छोटा है, सबसे छोटा भाई है वो, 5 सबसे छोटा भाई। ठीक है, तो पावर ऑफ सेट में यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट जरा बच्चों देखो कितने हैं, 2 हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट और पावर ऑफ सेट में कितने हो गए? ये है 1 2 3 एंड 4। तो 2 to the power 2 यानी 4 हो गए एलिमेंट। ये 2 कैसे आ रहा है, ये 2 कैसे आ रहा है, अभी इसका डिस्कस करेंगे। पहले सेकंड एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करें। इसके हम पावर ऑफ सेट लिखें तो पावर ऑफ सेट बी वुड बी इक्वल टू, सबसे पहले 5, then separately we will write 1, then we will write 2, then 3। अब पेयर में आएगा बच्चों, 1 2 2 3 3 1, 1 2 सेट, 2 3 सेट फॉर्म में, 3 1 1 3 सेट फॉर्म में। ध्यान रखना 1 3 और 3 1 में अंतर नहीं है, क्योंकि ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। और उसके बाद में आ जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 और 3। और इस पूरे को अगर हमने सेट बना दिया इस ब्रेसेस के माध्यम से, तो दिस इज द पावर ऑफ सेट बी। बी के पास एलिमेंट से 1 2 3 और पावर ऑफ सेट में ये सारे के सारे सबसेट्स हैं। और सबसेट बनाने का सिंपल तरीका है, ये एलिमेंट जो 1 है बी को बिलोंग करता है ना, उसके बारे में। और ये जो 1 जब सेट बना दिया तो 1 इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई जरा बताओ? 3 हैं। तो पावर ऑफ सेट में n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ सेट, ये अपने आप में कंप्लीट नेम है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी 8 हैं। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट के या पावर ऑफ सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने होते? नंबर ऑफ सेट अगर आपके 3 हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? In any set, if number of element is equal to m, तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो बच्चों होने वाले हैं, सबसेट्स वुड बी इक्वल टू 2 to the power m। 1 मार्क का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इफ नंबर ऑफ सबसेट्स of a set A is 64, find number of element in A।
एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ सबसेट किसी सेट के 64 हैं तो उस सेट के एलिमेंट कितने होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट कितने होते हैं मालूम है? 2 टू द पावर m होते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट करें तो 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 64। कैन यू राइट 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 5 32 और 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 वुड बी, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 6। तो उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन थे ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। काउंटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द काउंटिंग, ठीक है। तो ये इस तरह का ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 टू द पावर m, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर जो m है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, नंबर ऑफ इन एनी सेट इफ एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है बच्चों। तो अब एक चीज़ और देखेंगे हमें छोटा सा, क्योंकि उसका ही इस क्लू को लेकर के ही हमको आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट में, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फर्दर। उसे इमेजिन भी कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन को फेच भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को रट तो जरूर सकते हो थोड़ी देर के लिए, पहले रट्टा मार हो जा पार फिर बेकार, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर, ठीक है। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखते हैं यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं कि वन, यहीं से हम थोड़ा चेक करते हैं, थोड़ा सा एक एनालाइज करते हैं हैशटैग के साथ में कि 1 बिलोंग्स टू ए। जब 1 बिलोंग्स टू ए यानी 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट, तो ये इसको जैसे ही हमने सेट बनाया, जैसे ही हमने इसके साथ ब्रैसेस बनाए तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये सबसेट हो जाएगा इसका। ये बात तो हम जानते हैं। यानी कोई अगर ये कर्ली ब्रैसेस के अंदर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है वो सबसेट ऑफ ए है, तो ये जो एलिमेंट था ना ये बिलोंग कर रहा था इसको, पहली बात। दूसरी बात, अगर 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए तो ये सबसेट 1, यानी 1 को हमने सेट जब बना दिया तो जो 1 है ना, यहाँ पर हमारा इस वाली कंडीशन में जो 1 है क्या करता है, ये बिलोंग करता है पी ए को। तो इन दो चीज़ों को लिंक करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब कि 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। तो जैसे इस 1 को हमने सेट बनाया तो यह जो है ये एलिमेंट हो जाएगा पी ए का। पी ए का मतलब पावर ऑफ सेट ए। और अगर इसमें बिलोंग नहीं चाह रहे, ए पे ही रहना चाहते हैं, तो ये फिर इसे सेट बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सारे सबसेट जो भी होते हैं ना उन सबकी, उसका जब सेट बनाते हैं तभी तो पावर ऑफ सेट बनता है। तो ये जब सेट बन जाएगा, ये एलिमेंट 1 बिलोंग करता है ए को, तो ये इसको कर्ली ब्रैकेट लगाती बन गया सेट। तो सेट इसका तो हो गया सबसेट, लेकिन पावर ऑफ सेट का मेंबर हुआ है तो पावर ऑफ सेट को बिलोंग करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम आगे यूज करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और छोटे छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं। कभी कभी ये आता है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर चलो इसको तो ऐसे ही रहने, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं इसे। ए इज इक्वल टू हमारे पास है 5, हमारे पास है 1 और आप हमारे पास है 2। आपसे ये कहा जाए कि इसमें से बताएं कि 5 क्या करता है। 5 ए को बिलोंग करता है या 5 ए का सबसेट है। 1 इसको बिलोंग करता है, 1 इसका सबसेट है। 2 इसको बिलोंग करता है ए को या 2 ए का सबसेट है। ये 3 बातें हैं, 3 बातें मैंने लिखी हैं। इसमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। एक सिंपल सा माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चलिए, मत बिजली के ऐसा ब्रैसेस लग गया है तो वो सबसेट ही होगा, ऐसा नहीं है। इस सेट के एलिमेंट्स जो भी हैं वह इस सेट, ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट विल बिलोंग्स टू दिस सेट, बिलोंग करेंगे, सबसेट नहीं होंगे जैसे भी हैं। तो 5 यहाँ पर कोई सब 5 सबसेट के रूप में नहीं, सबसेट ऑफ ऑल सेट्स 5 होता है, यहाँ पर एलिमेंट के रूप में। तो एलिमेंट बिलोंग करेगा, ये वाला पोर्शन ट्रू है, ये टी है आपका, ये आपका फॉल्स है। इस वाले में जो 1 है, 1 इसका मेंबर है तो बिलोंग करेगा, यानी ट्रू है ये, और ये आपका फॉल्स है क्योंकि सबसेट नहीं हो सकता। 2 आपको लगते हैं ब्रैकेट में है, ये कर्ली ब्रेसेस में है तो इसको तो सबसेट होना चाहिए, नहीं। एक ही बाउंड्री के अंदर, ये सेट की बाउंड्री है और ये सेट की बाउंड्री के अंदर का मेंबर है,
तो ये इसको तो बिलोंग करेगा, तो ये ट्रू है और ये वाला फॉल्स है। तो इम्पॉर्टेंट ये बात चीज़ है कि जो एलिमेंट होंगे, जो किसी भी फॉर्म में होंगे, वो उसको हमेशा बिलोंग ही करेंगे। सबसेट होने के लिए आपसे कहा जाए कि ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगा, अगर इस एलिमेंट, ये एलिमेंट 2 है, इसके ऊपर आप एक कर्ली ब्रैकेट और लगा दें, तब ये सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, तब ये ट्रू होगा, उससे पहले ट्रू नहीं होने वाला। तो इम्पॉर्टेंट है उस कॉन्सेप्ट को समझा जाए। केवल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गया तो सबसेट हो गया, ऐसा माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। क्लियर हो रहा है ना? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल नंबर 4, और उसके बाद में इसे रफ करेंगे और फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसके आगे की फर्दर कहानी। एग्जांपल 4 में एक ले लेता हूँ। बी एक सेट है, एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, 3 है, चलो 2 ले लेते हैं इसे, और एक ले लेते हैं 1 2 1 3। अब देखिए ये जो एलिमेंट है बी को क्या करने वाला है बताइए, बिलोंग करने का या सबसेट होगा? बिलोंग करेगा ना, क्योंकि एलिमेंट है। ये विद दिस कंप्लीट दिस वन, ये कंप्लीट क्या करेगा, इसको क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सेट सबसेट नहीं होगा। और ये जो एलिमेंट, इसके बारे में स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा, ये 1 3 है, ये बिलोंग करेगा बी को, ये बिलोंग करेगा बी को। आप कहेंगे इसको सेपरेट कर दें, नहीं, ये एलिमेंट है, एलिमेंट से छोटा कुछ हो नहीं सकता। ये आप कहने इसे 1 अलग कर दें, 3 अलग कर दें, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये 1 3 ही रहेगा। ये दिस इट्स इटसेल्फ एलिमेंट है, एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेट के जो एलिमेंट है उसे छोटा नहीं कर सकते, तो ब्रेक नहीं कर सकते। और अगर इसे एक ब्रैकेट और लगा देंगे 1 3 के ऊपर, तब ये इसका सबसेट बन जाएगा बी का। अदरवाइज ये ब्रेक तो अलग अलग नहीं होना है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते, थोड़ा ट्विस्ट चलते हैं। आप 11th में आ गए तो आप 18 और 17 प्लस हैं डेफिनेटली, तो आपकी क्वालिटी, आपकी थिंकिंग जो माइंड है वो थोड़ा शार्प होता है। इसीलिए थोड़ा सा थिंकिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रट्टा मार वाले क्वेश्चंस नहीं है अब, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट ज़्यादा है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ पहले, उसके बाद ही आगे चलेंगे जी। ओके बॉयज, पावर ऑफ सेट से कुछ 2 एग्जाम्पल तो लेंगे और उसके बाद में फिर क्लियर करेंगे जी जी। कोई नहीं, हो गया, बस हो गया। ये भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है, ठीक। देखिए एक थ्योरम शो कर लेते हैं, शो कि क्या पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज सब इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी। क्या ऐसा है? शो करना है, शो दैट करना है, पूछा नहीं गया, शो ही करना है। दिस इज इक्वल टू दिस। पी का मतलब यहाँ पावर ऑफ सेट्स है बच्चों, ठीक है। तो दिस इज द सेट, दिस इज द सेट एंड वी वांट टू प्रूव दीज टू आर इक्वल। हम दोनों को प्रूव करना चाहते हैं इक्वल, तो इसको इसका सबसेट कर दें, इसको इसका सबसेट कर दें, काम चल जाएगा। शुरू करें, चलिए प्रूफ करते हैं शुरू। LHS में लेट कर लेते हैं कि x, कैपिटल X इज एन एलिमेंट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। पी ए पावर ऑफ सेट है, पी बी पावर ऑफ सेट बी। ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। तो बच्चों x जब बिलोंग करता है इसको, तो x बिलोंग्स टू पी ए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, एंड x बिलोंग्स टू पी बी, यही तो हमने पढ़ा है, ठीक है। x बिलोंग्स टू पी ए, अगर x यानी एक एलिमेंट पावर ऑफ सेट ए का है, तो x जो है ना इसका क्या बनेगा मालूम है, x सबसेट ऑफ ए एंड x सबसेट ऑफ बी। अभी जो मैं बता रहा था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल 1 2 बता रहा था ना, वो वाली चीज़, ठीक है। तो x सबसेट ऑफ ए, x सबसेट ऑफ बी। और कुछ बताना तो नहीं है, बताना है, चलो। ए इक्वल टू जैसे 1 2 है, तो पावर ऑफ सेट ऑफ ए में जो आएगा ना बच्चों, वो आएगा 5, आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 1 2, यही आएगा ना। तो जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है, ये जो 1 है ना सेट के अंदर, ये बिलोंग किसको कर रहा है, पी ए को। लेकिन ये जो 1 है ये किसका सबसेट है, ए का सबसेट है, वही मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ इसे रफ कर लेता हूँ, इसकी ज़रूरत है नहीं, मैंने बता चुका हूँ, इसे रफ ही करूँगा मैं जी। आइए
तो यहाँ से निकला x इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, दिस फॉर इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b। और जब x सबसेट है a का, इट इम्प्लाइज वी कैन से x बिलोंग्स टू, क्योंकि सबसेट किसको बिलोंग करते हैं, सारे किसी भी सेट के सबसेट उसके पावर ऑफ सेट को बिलोंग करते हैं, तो दे विल बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b। तो व्हाट वी आर लुकिंग, हम इसको टेक करके चले थे, नाउ वी हैव दिस, तो इट इम्प्लाइज वी कैन से pa इंटरसेक्शन pb इज सबसेट ऑफ pa इंटरसेक्शन b। और ये फर्स्ट वाली बात हमारी यहाँ पर हो गई क्लियर, ठीक है, ये वाली बात। सेकंड बात के लिए चलते हैं, RHS ले लेते हैं, नाउ कॉमा y ले लेते हैं इस बार, y बिलोंग्स टू pa इंटरसेक्शन b। y बिलोंग्स टू यानी y जो है इसका एलिमेंट है, जो बिलोंग करता है वो एलिमेंट है, तो जो y होगा a इंटरसेक्शन b का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b एक सेट है, उसके सबसेट्स कहाँ पर होंगे, पावर ऑफ सेट में। पावर ऑफ सेट में कौन सा एलिमेंट है, y, तो y इसका तो बिलोंग कर रहा है, इसका सबसेट हो जाएगा, सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। डेफिनेशन कहती है कि y सबसेट ऑफ a एंड हो गया ये, y सबसेट ऑफ b, y सबसेट ऑफ b। तो y सबसेट ऑफ a है तो y बिलोंग्स टू pa, वही वाली बात आ गई b वाली। और ये y किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, pb को। फिर वही फाइनली हम पहुंच गए कि y बिलोंग्स टू pa इंटरसेक्शन pb। तो ये हम लेकर चले थे, यहाँ पर हम आ गए तो हम कहेंगे कि pa इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ pa इंटरसेक्शन pb। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, देन बोथ द सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो फाइनली फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं कहना चाहूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आई कैन से pa इंटरसेक्शन pb इज इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b। आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से मस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। क्या ऐसा होता है, इंटरसेक्शन में ऐसा होता है। यूनियन के बारे में भी एक बार चेक कर लेते हैं और वहीं पर हम वीडियो को लास्ट करेंगे। और ये पावर ऑफ सेट और सबसेट्स उसकी कहानी थी, और फिर आगे की वीडियो के लिए फिर आगे चलेंगे, ठीक है, आगे की चीज़ों के लिए। तो ये वाली चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट जो हमने यहाँ किया है वही हमने यहाँ किया है, हम एक ही तरीका अपना रहे हैं, हमारे बेसिक समझ क्लियर हैं तो आगे हम चल सकते हैं। प्रॉब्लम तो आती, सोचना तो पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम वैसे दौड़े चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं दौड़ सकते, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप अच्छे ड्राइवर भी हैं, भीड़ में बहुत अच्छी तरह से ड्राइविंग कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भीड़ आ गई, मुश्किलें आ गई तो भी आप बहुत तेज़ दौड़ा लेंगे, उल्टा से दौड़ा लेंगे, आपको बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ती है। सेम यहाँ पर भी होता है, आप ऐसे नहीं दौड़ सकते। अब आपसे ये पूछा गया है, क्या ये भी ट्रू है, इज pa यूनियन pb इज इक्वल टू इज सबसेट ऑफ pa यूनियन b, ऐसा है क्या? और साथ में ये भी एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, सॉरी, इसको लेफ्ट में लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस रहेगा। इज pa यूनियन pb इज सबसेट ऑफ pa यूनियन b। पहली बात, इस पार्ट को हम यहाँ कर लेंगे और सेकंड पार्ट को हम यहाँ कर लेंगे कि pa यूनियन b इज सबसेट ऑफ pa यूनियन pb। ऐसा है क्या? क्या ये दोनों अगर ऐसा सबसेट हैं तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चों। इसको देखते हैं, क्या ये ट्रू है, या ये ट्रू है, या दोनों ट्रू है, या कोई भी ट्रू नहीं है। एग्जाम्पल से भी करना पड़ेगा हमको, इसको हम चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पर। एक्स वही तरीका है कि pa यूनियन pb को बिलोंग करता है, दो सेट्स हैं pa और pb, उनका यूनियन में इकट्ठे हो जाते हैं दोनों सेट्स, और जो कॉमन एलिमेंट वो एक ही बार आते हैं। तो x बिलोंग करेगा pa को, यूनियन का मतलब और होगा, x बिलोंग करेगा pb को, ठीक है, pb मतलब पावर ऑफ सेट b। x अगर बिलोंग कर रहा एलिमेंट है इसका, तो x सबसेट होगा a का और x सबसेट होगा b का। इन दोनों को मिला दें तो x सबसेट होगा a यूनियन b का।
x सबसेट होगा ए यूनियन बी का, इसका मतलब x फिर इस ए यूनियन बी का सबसेट है x, तो सबसेट का सबका मिला दें सेट बनता है तो पावर ऑफ सेट बनता है, और पावर ऑफ सेट के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो x अगर इसका सबसेट है तो x पावर ऑफ ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा, एलिमेंट होगा तो बिलोंग करेगा, ये वाली चीज़। तो इस वाली चीज़ को हम देखेंगे तो क्या निकला, यस पी ए यूनियन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ये ट्रू है। क्या हमारा ये भी पार्ट ट्रू है? इसको हम एक एग्जाम्पल से हम चेक करने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ही लेंगे, a इक्वल टू 1 2 ले लेते हैं और b इक्वल टू ले लेते हैं 2 3, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो हम a यूनियन b चेक करना चाहें तो a यूनियन b हमारा होगा कितना, 1 2 3 होगा, ठीक है ना। तो मैं पावर ऑफ सेट a लिखना चाहूँ बच्चों, तो आप बता सकते हो पावर ऑफ सेट में होंगे एलिमेंट 5 1 एंड देन 2 एंड देन 1 2, यही होंगे शायद, ये सेट बन गया। पावर ऑफ सेट बी में क्या होने वाला है बच्चों, ये होने वाला है 5, यह एलिमेंट होने वाला है 2 देन 3 एंड देन 2 3। ये बात तो क्लियर हो गई। पावर ऑफ सेट ए यूनियन बी को भी हम चेक कर लेते हैं। पावर ऑफ सेट यूनियन बी में हमारे यूनियन में कंबाइंड एलिमेंट ज़्यादा हो गए। जब ज़्यादा हो गए ना, एक बात तो यही मैच नहीं कर रही है हमारे हिसाब से, इंटरसेक्शन में तो बात ट्रू हो रही थी, क्योंकि पीए में अगर 2 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट होंगे पावर सेट में, यहाँ पर भी 4 होंगे, या तो 4 4 8 हो रहा है, मामला बन सकता है यहाँ पे। तो चलिए पी यूनियन बी करके देखते हैं। तो इसका बनेगा 5, ठीक है जी, 1 देन 2 देन 3, फिर 1 2 1 3 2 3 और फिर 1 2 3। ये हमारा बनेगा पावर ऑफ सेट ऑफ ए यूनियन बी। तो हम पी ए यूनियन बी, अब पी ए यूनियन पी बी और निकाल लेते हैं। 2 चीज़ें हमको चाहिए, पी ए यूनियन पी बी, यानी पावर ऑफ सेट ए और पावर ऑफ सेट बी का हम यूनियन निकाल देते हैं। तो इन दोनों का जब यूनियन हम निकालेंगे तो बच्चों रिजल्ट क्या मिलेगा, बोलो, 5 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 1 2 भी मिलेगा, मैंने पहले लिख लिया सारे ये। फिर उसके बाद में 2 तो आ चुका है, 3 नहीं आया, और उसके बाद में 2 3 भी आ गया, ये हमारा ये आ गया। तो अब हमें देख रहे हैं कि पी ए यूनियन पी बी में 5 है, ये सारे एलिमेंट हैं, पी ए यूनियन बी में ये है। तो क्या पी ए यूनियन बी, क्या ये वाला जो सेट है क्या इसका सबसेट है? शायद नहीं है, क्योंकि इसका एज पी ए यूनियन बी सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी शायद नहीं है। देखिए ज़रा, इसका एलिमेंट 5 है, 1 ये भी है, 2 ये भी है, 3 ये भी है, 1 2 ये भी है, 1 3 नहीं है, काम ही ख़त्म हो गया। तो पी ए यूनियन बी सबसेट नहीं है पी ए यूनियन पी बी का। ऐसा इसलिए हो जाता है बच्चों कि यूनियन में जब एलिमेंट्स कुछ बढ़ जाते हैं और पावर ऑफ सेट में एलिमेंट 2 की पावर में चलते हैं, वैसे नहीं चलते 2 की पावर में। यहाँ तो मैंने 2 2 ही लिए हैं यहाँ पर एलिमेंट। अगर मैं यहाँ 3 लेता तो इसके सबसेट्स होते 8 और इसके सबसेट होते 4, अब 12 अलग अलग एलिमेंट बन जाते। और इसमें अगर यहाँ पर 3 और 2 5 और यहाँ पर 5 एलिमेंट होते यूनियन बी में, तो यहाँ पर जो सबसेट बनते 2 की पावर 5 यानी 32। तो फिर ये बड़ा सेट बन जाता है ए यूनियन बी का, पावर ऑफ सेट जो ज़्यादा बन जाती, क्योंकि यूनियन के बाद उसकी पावर आ रही है और पावर में सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट हम लेते हैं, तो 2 की पावर में चलता है, इसलिए ये वाली बात ट्रू नहीं है। तो ये वाली बात फॉल्स है आपकी, नो इट्स नॉट ट्रू। तो ये कभी कभी ये वाला पार्ट भी आ जाता है। तो पावर ऑफ सेट से रिलेटेड क्वेश्चन को समझने का जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल साथ में चलाई, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखाया था, क्योंकि ये को समझना है कि x बिलोंग्स टू पी ए, यानी x पावर ऑफ सेट का मेंबर है, तो x जो है उस ए सेट का,
जिसका ये वाला सेट है उसका सबसेट होगा, क्योंकि एक ही सबसेट को मिलाकर ही वाला सेट बना है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली अगर आप छोटी छोटी बातों को समझ के जाएंगे, हमें एक दीवार को जब बनाता है ना, एक छोटा सा एक मिस्त्री जब उस पर काम करता है तो सीमेंट लगाता है, उसमें पानी डालता है, ईंट लगाता है, तो छोटे 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 ग्रुप से बहुत ताकत की दीवार बनती है। एक दिन में एक दीवार को बना दिया जाए, दीवार मजबूत नहीं होती। एक दिन में कोई भी पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता, एक दिन में कोई भी इंसान बहुत बड़ा नहीं होता, एक दिन में नॉलेज भी इतनी शार्प नहीं होती, हाई नहीं होती। इसीलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली चलते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू एंड लव यू।